उसका ही पति बोला था कि रसरी जल गई और ऐठन नहीं गया। तो रसरी जब जल जाती है ना तो उसमें ऐठन नहीं बचता है, उसमें बचता है तो सिर्फ राख बचती है। तो तुम दोनों मियाँ बीवी अब ऐठन नहीं रह गया है, तुम लोगों में राख बचा है, राख। अगर कोई प्रियंका या फिर चंदा भौजी जा करके ना ऐसे छू देंगी ना तो झरझर 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 गिर जाओगी, गिर के मिट्टी में मिल जाओगी। लेकिन नहीं, तुम लोग ऐसे बेहया हो, ऐसे ही बेहया हो कि जिस बेहया का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, किसके जरिए हुआ है, ये पता लगाना थोड़ा सा देर लगेगा, लेकिन पता लगेगा कि तुम लोग की उत्पत्ति आखिर में तुम लोग की उत्पादन हुआ कहाँ से है, तुम लोग किस जो है फाइल के प्रोजेक्ट हो, ये पता हमको लगाना पड़ेगा। क्योंकि तुम लोग उस फाइल के प्रोजेक्ट हो जो कि निहायत घटिया, बेशरम, बदतमीज, वाहियात, कितना भी शब्द कहा जाए बहुत कम है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, सुबह सुबह की राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साधना सिंह के चैनल में आप सभी का स्वागत है और वीडियो को पूरा वॉच करिए, पूरा देखिए, फिर अपना अपना कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज फिर उसी इंसान के ऊपर बात करेंगे जिस इंसान को कोई भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। पहली बात मैं आप लोग से एक क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जितनी जिसकी औकात रहती है, जितनी जिसकी हैसियत रहती है, वो उसी हिसाब से अपना घर का खर्चा हो गया, बच्चों का पढ़ाई हो गया या फिर अपने ऊपर खर्चा की जाने वाली चीज़ों का प्रयोग करता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी का पति कलेक्टर है तो वो सोना चांदी गहना और 20,000 की साड़ी अगर पहनती है और मेरा पति किसान है तो मैं भी वही करूं। नहीं, मेरा पति जिस चीज़ में सक्षम है, जो मुझे दिलवा सकता है, उसी में हम खुश हैं, उसी में हमको खुश रहना चाहिए। हमको नहीं, हर महिलाओं को खुश रहना चाहिए और उसी में ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ भी छुपी है। और वही परिवार सक्षम भी है, वही परिवार खुश भी है और वही परिवार सक्सेस भी है। आप लोग इस बात से सहमत हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, प्रियंका के साथ एक भाभी भाभी करके एक औरत रहती है जो कि राधा के साथ भी रहती थी। तो उसके यहाँ शादी वगैरह पड़ी थी, वो मार्केट करने गई तो वो अपने दुनिया में सब लोग जब माँ बन जाते हैं ना तो तुम्हारे जैसे घटिया औरत होंगी जो पहले अपना सोचती हैं फिर बच्चों का सोचती हैं। तुम्हारे बच्चे ना गद का कपड़ा नहीं पहनते हैं, जाके अपने बच्चों का कपड़ा देख लो और अपना कपड़ा देख लो, ठीक है? तो तुम किसी को बोलने लायक हो नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सा मुंह लेकर उठा करके मुंह सुअर के थूथुन की तरह बोलने चली आती हो यूट्यूब पर, जबकि तुम्हारी अब कोई इज्जत नहीं बची है, नीलाम हो चुकी है। उसके बाद भी तुम पता नहीं कौन सी मुंह लेकर के आती हो। तो मुझे तुम लोग की वीडियो देखकर बहुत कुछ बोलने का मन करता है, लेकिन गाइडलाइन के खिलाफ जाके मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और कल मेरी माता समान लगने वाली आंटी जी ने मुझे सिखाया कि साधना, आप जो है इतना हाइपर होके मत बोला करिए, इसलिए मैं इतना हाइपर होके आज वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो मुझे मतलब इसने क्या बोला कि 4,000 की साड़ी पहनने की औकात नहीं है तो कहाँ से खरीदेगी। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि उसकी 4,000 की साड़ी की पहनने की औकात नहीं। तो प्रियंका ने तुमको बहुत ही अच्छा जवाब दिया। प्रियंका के जवाब से हम लोग बहुत खुश हैं और प्रियंका के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तालियां दोस्तों। जिस औरत 15 मर्द के पास, 10 मर्द के पास सोएगी, वो 4,000 की, 10,000 की, 12,000 की, 15,000 की साड़ी पहनेगी, यहाँ तक कि बैंक बैलेंस भी भरवा लेगी, जर जमीन जायदाद भी लिखवा लेगी। क्योंकि गाना नहीं चला है, उस पे बिकाए गए राजा महाराजा, तो उस पे तो राजा महाराजा बिका गए, तो और सब क्या चीज़ हैं। और जो अपने मर्द की कमाई पहनेगा, तो वो अपने मर्द की कमाई अगर पहनेगा तो उसके मर्द की जितनी औकात रहेगी उस हिसाब से वो अपने मर्द की कमाई से
अब उसकी औकात 500 साड़ी पहनने की हो या फिर 100 रुपए की हो या 50 रुपए की हो या 1000 की हो या 1 रुपए की हो, लेकिन वो अपने मर्द की कमाई शान से पहनेगी औरत। अगर वो 1 रुपए की भी साड़ी है और उसके मर्द की कमाई है तो उसमें इसकी इज्जत, आबरू सब छुपा है, इसलिए उसके लिए वो साड़ी लाखों की है, करोड़ों की है, क्योंकि ये साड़ी ना हमारे मर्द की कमाई की है, ना ही किसी का बिस्तर गरम करके हमने साड़ी पहना है। ठीक है, तो पहली बात, दिमाग में जो तुम्हारे गंदगी भरी है इस चीज़ को निकाल दो कि उसकी 4000 साड़ी पहनने की औकात नहीं है। औकात तो बहुतों की बहुत रहती है। एक औरत को अगर 50 मर्द के पास जाकर सोना रहे तो उस औरत की औकात बहुत बड़ी रहती है। लोग कहते हैं ना कि रंडी के पास पैसा तो बहुत रहता है लेकिन इज्जत नहीं रहती है। और उसी रंडी के पास जाता कौन है? बड़े बड़े राजा महाराजा, विधायक, मंत्री। कौन सा पावर होता है उनके पास? तो अगर उस चीज़ का पावर औरत दिखाए तो औरत बहुत कुछ आसमान पहुंच जाएगी। 50 लाख की साड़ी, जेवर, कपड़ा, गाड़ी, मकान सब ले लेगी लेकिन इज्जत नहीं पाएगी। और अगर एक औरत अपने पति की कमाई पहनेगी, नमक रोटी ही खाएगी, मड़ई में रहेगी, झोंपड़ी रहेगी, लेकिन अगर वो अपने पति के साथ रहेगी, इज्जत के साथ रहेगी, तो उसमें उसकी इज्जत, आबरू, संस्कार, सजावटा, खूबसूरती सब झलकेगी। ना कि तुम्हारे तरह लुग्गा साड़ी उठा उठा के अभी भी तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारा डांस का वो अश्लील वीडियो आ रहा है, जिस अश्लीलता से हमें नफरत थी, नफरत। वैसे ही, क्योंकि कहते नहीं हैं कि जिस औरत को पैसे का नशा चढ़ जाए ना, उसको इज्जत नहीं दिखता। फिर पैसे का नशा इतना खराब होता है, पैसे का नशा कुछ भी करा देता है। अपने बच्चों का मुंह देखा करो कि तुम्हारे बच्चे तड़पते हैं तुम दोनों के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारे बच्चे तड़पते हैं। अरे वो कितना भी है, अपने पति की कमाई पहन रही है लेकिन अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए हुए है। हम गरीब हैं लेकिन अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए हैं। जब तक सुबह शाम अपने बच्चों का मुंह नहीं देख लेते, जब तक अपने हाथों से बना करके अपने हाथों से खिलाते नहीं, तब तक चैन नहीं आता है। ना तो अपने मुंह में कुछ डालते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को अपना बच्चा प्यारा है। ना कि अब सोशल मीडिया पे ढोंढी चोली दिखा करके पैसा कमाना कौन नहीं जानता है। नाचना किसको नहीं आता है। अंग भगवान ने किसको नहीं दिया है। अगर तुमको औरत भगवान ने बनाया तो सबको औरत भगवान ने बनाया है। सारी शरीर की बनावट अगर तुमको दिया है भगवान ने तो सबको दिया है भगवान ने। सब नंगा नाच करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, सबको पैसा नहीं चाहिए। सबको अपनी अपनी इज्जत प्यारी होती है। तुम्हारी तरह जो बेशरम होंगी, जो अपनी इज्जत को ऐसे खोल के सरेआम किसी मर्द के सामने सो जाती होंगी, वही औरत अपनी औलाद का मुंह नहीं देखती हैं। ठीक है, तुम्हारे बच्चों को देखने के बाद तरस आती है। ऐसे तुम लोग का मुंह ऐसे बच्चे देखते हैं ना, एकदम तरस आती है। बच्चों का कपड़ा देखो, कभी बच्चे रहते कैसे हैं, नहाते भी हैं कि धोते भी हैं, कि उनके बाल का कटिंग देख लो, बच्चे का रहन रहवाना देख लो तुम, शर्म आती है। ऐसे पैसे पे थू है। ऐसे पैसा कमाने का क्या मतलब है, जब हमारे बच्चे ही जब बचपन उनका रहता है, जब बचपन में पहनने ओढ़ने की तो ख्वाहिशें रहती है, जब बचपन में ही अपने बच्चों का हम शौक़ नहीं पूरा कर पाएँ तो उस पैसा कमाने से हमें क्या फ़ायदा है। आज हमारा मर्द 12-12 घंटा नौकरी करता है, कमाता है, खटता है, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तुम्हारे मर्द की तरह नहीं है कि कहीं इधर मुंह मारना, कहीं उधर मुंह मारना, कहीं उधर मुंह मारना। उसके बाद जो बीबी 70 जगह मुंह मार के आई हो, उसी बीबी को रखना, फिर उसी बीबी से ऐसे ऐसे करना, बच्चों पर ध्यान मत देना। ऐसे मर्द नहीं है उसके ऐसे मर्द हैं कि अपने बच्चों के लिए पहले उस माँ की सोच को देखिए आप लोग। पहले उस माँ की सोच को देखिए कि अपने लिए साड़ी ना ले करके अपने बच्चों के लिए लिया।
उस वैसी होती हैं माँ, अपनी खुशियों को त्याग देती हैं माँ, उसे माँ कहते हैं। जो किसी का उतारन भी पहन लेती हैं उसे माँ कहते हैं। हमारे घर में हमारी देवरानी जेठानी, मैं गांव में रहती हूँ, मेरी दोनों लोग देवरानी जेठानी बाहर रहती हैं। कोई भी मुझे कुछ भी ला के दे देता है, भाभी ले लो, साधना ले लो, मैं शौक से ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जितना का मैं अपने लिए लूँगी उतना का मैं उसी पैसे में बच्चों के लिए ले लूँगी। और देवरानियाँ जेठानियाँ तो मेरी बहन हैं, अगर मुझे प्यार से दे रही हैं, खुशी से दे रही हैं तो। लेकिन तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए। पैसे के लिए इज्जत आबरू तुमने तो बेच ही दिया। अब ऊपर से कौन सा मुंह लेकर के ताना मार रही हो तुम? हैं? तुम्हारा मुंह ताना मारने लायक है नहीं, ना तो तुम मुंह दिखाने लायक हो। हाँ, तुम आई होती सोशल मीडिया पे, माफ़ी मांगी होती पब्लिक से, उसके बाद तुम आराम से अपना आराम से काम करती, किसी के पचड़े में नहीं पड़ती, तो शायद कभी ना कभी पब्लिक तुमको प्यार देती। जैसे नेहा का हुआ, नेहा के साथ इतना सब कुछ हुआ, लेकिन नेहा अपना मुंह बंद की थी। आज तक वो औरत अपना मुंह बंद की है, पब्लिक का भर भर के प्यार पाती है, दोगुना प्यार पाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर वो जो तुम्हारा घमंड है ना, तुमको किसी दिन ले बीतेगा। कहते नहीं हैं कि अत्य का अंत जरूर होता है, तो एक दिन तुम दोनों का अंत जरूर होगा, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा अत्य कर दिया है। इतना अत्य तो भगवान को भी बर्दाश्त नहीं होता है। कि कहते हैं ना कि आँख में तीर मारोगी तो कभी ना कभी तो चुभेगा ही। तो तुम लोग आँख में तीर मार रहे हो और पब्लिक को, मतलब उसी पब्लिक से खाते हो, और आज तक उसी पब्लिक से तुम दोनों मियाँ बीबी ने माफ़ी नहीं मांगी है। तुम लोग कितना गिरे हुए इंसान हो, कितना बेशरम इंसान हो, ये तो मुझे पहले पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने गिरे हुए, इतने गिरे हुए, इतने बेशरम कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो बनाने का मतलब है किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। ना तो किसी को मैंने इस वीडियो में पर्सनल टारगेट किया है, ना ही मैंने कुछ ऐसा बोला है कि जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। मैंने वही बोला है जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। मैंने सिर्फ रोस्टिंग या रोस्ट किया है या फिर एक्शन का रिएक्शन दिया है अपने वीडियो में, क्योंकि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है उस पे बोलने का हमारा पूरा हक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और आप लोग को वीडियो कैसी लगी ये चीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग के कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। इसका फिर से आएगा कि ये कितनी बेशरम औरत है। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम। अगर किसी को कुछ भी ठेस पहुंची हो, तकलीफ पहुंची हो, तो उसके लिए माफ़ करिए। बाकी बाय बाय।